हम जो आपसे बार बार कहते हैं ना, वो आप लोग समझते नहीं हैं। जो शिव भक्त हैं उन्हें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और जो कृष्ण भक्त हैं, नारायण भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, उन्हें तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। जो जो फल रुद्राक्ष धारण करने का फल हम बताएंगे, वही वही फल तुलसी धारण करने का आप समझते जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या समझे? जो जो फल रुद्राक्ष धारण करने का हम आपको बता रहे हैं, वो सारे फल तुलसी धारण करने के भी हैं। तुलसी और रुद्राक्ष मनुष्य के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शिव पुराण की कथा कह रहे हैं, इसलिए हम इसमें आपको रुद्राक्ष की महिमा बता रहे हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने का फल क्या है? जो मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करता है, एक एक शब्द सुनना, जो मनुष्य दिन में प्रातः कालीन बेला में रुद्राक्ष धारण करता है, उसके रात्रि के किए गए पाप धारण करते ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही रुद्राक्ष, अब आप कहेंगे रात्रि में कौन से पाप हैं? तमाम स्वप्न में भी पाप होते हैं, सोते हुए भी तमाम चीजें दिखती हैं, स्वप्न में भी लड़ने चले जाते हैं। हमने कहा स्वप्न का दोष है, अपराध है, पाप है। ये भी एक स्वप्न का अपराध है, दोष है। स्वप्न में जाके किसी का मर्डर कराए, आदि आदि बहुत सारे पाप हैं जो रात्रि में किए जाते हैं। कई लोग तो बिजनेस भी रात्रि में करते हैं। भाई करते हैं कि नहीं? हालांकि रात्रि में कोई काम नहीं करना चाहिए। दिन बनाया है कार्य करने के लिए, रात्रि बनाया है विश्राम के लिए। सुबह भी करें, शाम को भी कर सकते हैं। आपने सुबह रुद्राक्ष धारण किया, ये बात तुलसी पे भी लागू होता है। आपने सुबह रुद्राक्ष धारण किया तो रात्रि के पाप नष्ट हो जाएंगे, और दिन भर आपने कोई पाप किया हो और शाम को यदि रुद्राक्ष का पूजन किया या धारण कर लिया, तो दिन भर के पाप क्षण भर में जलकर नष्ट हो जाएंगे। धारण करते ही इतना बड़ा फल है, समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। भगवान यमराज ने अपने दूतों से कहा है, हे यमदूतों ध्यान से सुनो, जिसके अंग पर रुद्राक्ष नहीं है, जिसके माथे पर त्रिपुंड नहीं है, जिसके अंग पर भस्म नहीं है, जिसके मुख में पंचाक्षरी मंत्र नहीं है। अब वैष्णव लोग सुने, जिसके माथे पर तिलक नहीं है, जिसके गले में तुलसी नहीं है, और जिसके जिह्वा पर गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र नहीं है, भगवान यमराज कहते हैं अपने दूतों से, ऐसे ही लोगों को तुम मेरे यमपुरी लाया करो। वे यहां आने लायक हैं, उनकी सेवा हम करेंगे, तुम मिलकर करना। कौन? जिसके माथे पर त्रिपुंड नहीं है, मीन्स तिलक, त्रिपुंड जिसके माथे पर तिलक नहीं है, जिसके गले में तुलसी नहीं है, रुद्राक्ष नहीं है, जिसके मुख पर भगवान का नाम नहीं है, यहाँ पर पंचाक्षरी मंत्र का
यज्ञोपवीत धारण करने वालों को ही पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया हुआ है उन्हें पंचाक्षरी मंत्र ओम का इस्तेमाल न करें, सिर्फ नमः शिवाय, या ये भी कर सकते हैं शिवाय नमः। क्या कर सकते हैं? माताओं को बोलना चाहिए शिवाय नमः। जिनको यज्ञोपवीत नहीं है शिवाय नमः। इसका मतलब स्त्री पुरुष में भेद है ना। जो फल पंचाक्षरी मंत्र के जाप का मिलता है जिसमें ओम इस्तेमाल किया जाता है वही फल शिवाय नमः के जाप से मिलता है। वही फल मिलता है, सेम टू सेम। लेकिन ओम का इस्तेमाल करने के लिए गले में, कंधे पर यज्ञोपवीत का होना जरूरी है। जिसका यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है वही ओम का उच्चारण कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रम प्रमाणन, शास्त्र कहता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, शिव पुराण में आपके सारे रास्ते खोल दिए हुए हैं। आपके कल्याण के लिए शिव पुराण क्या नहीं कर रहा है। ये कलयुग के लोगों, तुम छोटा सा कार्य अपना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे हम तो कह रहे हैं भैया, तुम संसार के सारे काम करो पर 24 घंटे में से 1 घंटे तो अपने बारे में सोचो। 1 घंटा तो अपने लिए निकालो। 1 घंटा तो अपने कल्याण के बारे में सोचो। ये जो संसार में 24 के 24 घंटा लगा रहे हो ये काम आने वाला नहीं है। तुम्हारा सब यहीं रह जाएगा। अगर अभी जैसे आप लोग बैठे हुए हो ना आराम से, ये एक एक सेकंड आपके काम आने वाले हैं। एक एक सेकंड आपके काम आने वाले हैं। आपका उद्धार करने में काम आएंगे, आपका बेड़ा पार कर देगी। इस एक एक सेकंड की वैल्यू समझो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो राधे राधे। सुनो, अब बोले महाराज जो व्यक्ति ज्ञानी न हो, ध्यानी न हो, बैरागी न हो, उसका कल्याण क्या नहीं होगा? होगा, उसका भी कल्याण होगा। बोलो कैसे होगा? लिखा हुआ है। हर हर महादेव। जो व्यक्ति ध्यानी न हो, जो व्यक्ति ज्ञान रहित हो और उसके बावजूद भी अगर वो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता हो तो वो उसी रुद्राक्ष के धारण करने मात्र से उसी पल पाप से मुक्त हो जाता है। वो पाप जल कर नष्ट हो जाता है। जो ध्यानी भी न हो, ज्ञानी भी न हो, सिर्फ रुद्राक्ष धारण करता हो, इतने भर से वो पाप से मुक्त हो जाता है। ये बड़ा फल है शिव पुराण का। यहाँ वैष्णव लोग ये ना सोचें कि हमने तो रुद्राक्ष नहीं पहना है, हमने तो तुलसी पहनी है। वही फल तुलसी का भी है। अगर हम शिव पुराण की बात माने तो वैष्णव भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। नारायण के भक्त भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, शिव पुराण में आदेश है। लेकिन एक ही जगह टिके रहो तो उसी धारण करो, काहे को भटको। 2-2 जगह, एक ही जगह टिके रहो। कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले, नारायण को मानने वाले आप तुलसी धारण करें, वही फल है। शिव को मानने वाले, माँ जगदम्बा को मानने वाले रुद्राक्ष धारण करें, वही फल है। अब सुनो, मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जाप करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। शिव जी का मंत्र और मां भगवती का मंत्र हमेशा रुद्राक्ष की माला में करना चाहिए। कई लोग होते हैं स्फटिक आदि से जाप करते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी कीमती मालाओं से जाप करते हैं, लेकिन जो
रुद्राक्ष की माला से जाप करता है उसका करोड़ों गुना फल है। करोड़ों गुना। अब एक और बात बता देते हैं, सुनो, सीख लो। अब ये प्रसंग चलेगा। घर में भजन करने का 10 गुना फल मिलता है गौशाला में जाकर। आपका जो भजन फल है, जो घर में करने का फल है, उसका 10 गुना ज्यादा फल गौशाला में, मंदिर में। अगर आप वही भजन उतनी देर में जाकर मंदिर में करें, गौशाला में करें, उसका 10 गुना फल मिलेगा। और वही फल, वही भजन अगर आप किसी नदी के तट पर बैठकर करें तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल है। समझ रहे हैं? और वही भजन अगर सागर के तट पर करें तो उससे भी ज्यादा 10 गुना फल है, उससे भी ज्यादा। सुनिए ध्यान से, सागर के तट पर उससे भी ज्यादा 10 गुना फल मिलता है। और वही भजन अगर आप पर्वत की शिखा पर जाकर करें, चोटी पर करें, पर्वत पर करें, तो उस सागर के तट से भी 10 गुना ज्यादा फल उस पर्वत की चोटी पर भजन करने का फल मिलेगा। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हिमालय जाकर भजन करते थे। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय भजन करने का फल पर्वत के शिखर से ज्यादा 10 गुना है। चंद्र ग्रहण के समय माला लेकर बैठ जाए, और चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा फल सूर्य ग्रहण में है, 10 गुना ज्यादा। कि आप सूर्य ग्रहण के समय, जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो जाए, आपको कोई भी निषिद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण चल रहा हो तो आपको सोना नहीं चाहिए, आपको मल मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए ग्रहण काल में, जब से शुरू हुआ जब तक मोक्ष ना हो। कुछ खान पीना नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। बहुत बड़ा फल है सूर्य ग्रहण के समय भजन करने का। और इस ब्रह्मांड में कोई सद्पुरुष मिल जाए तो सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा फल है सद्पुरुष के सामने भजन करने का। और सबसे बड़ा फल है अपने सद्गुरुदेव भगवान के सामने भजन करने का है, सबसे बड़ा फल। गुरु कौन है? गुरु शिव है, गुरु सत्य है, गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही राम है। आप गुरु को समझे नहीं हैं। आप लोगों की सोच सीमित दायरे में है, इसलिए जीवन में सिद्धियां नहीं हैं। गुरु तत्व को अगर आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में सिद्धियां दौड़ पड़ेंगी, आपके पर दौड़ी चली आएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो राधे राधे। करोड़ों गुना फल है रुद्राक्ष की माला से भजन करने का। इसका मतलब है अपने गुरु मंत्र का भजन हमें तुलसी की माला से करना चाहिए। जो तुलसी की माला से भजन करते हैं उसका बहुत बड़ा फल है। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही कथा, प्रवचन, भक्ति, ज्ञान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव।